I hope you all are doing well. So let's begin the chapter number 7 of English, and the name of the chapter is The Three Little Pigs. So chapter का नाम है The Three Little Pigs. तो जल्दी से पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इन पिग्स के बारे में स्टोरी हमें बताई गई है. So once upon a time there were three little pigs who lived with their mother. कि एक बार की बात है बहुत समय पहले कि तीन पिग्स जो थे लिटिल पिग्स वो अपनी मम्मा के साथ रहते थे. So now mother said you are too big to live here longer. तो उनकी मम्मा ने एक बार उनसे कहा कि अब तुम बहुत बड़े हो चुके हो यहाँ रहने के लिए. Go and build houses for yourself. अब उनकी मम्मा ने कहा कि जाओ और जाकर अपने लिए खुद houses बनाओ. But take care that the wolf doesn't catch and eat you. पर ध्यान रखना कि wolf जो है वो तुम्हें पकड़ न ले और कहीं तुम्हें खा न जाए. Pigs. Yes, mother. The three little pigs set off down the road. अब पिग्स ने अपनी मम्मा को बोला कि यस मम्मा हम ध्यान रखेंगे, और इसी के साथ पिग्स जो हैं वो रोड पर निकल रहे. Soon they met a man who was carrying some straw. अब जल्द ही वो एक आदमी से मिले जिसके पास बहुत सारी स्ट्रॉस थी. Pig 1. Please give me some straw. I want to build a house for myself. अब जो पिग नंबर 1 था उसने बोला कि क्या आप मुझे कुछ स्ट्रॉ दे सकते हैं, मैं इनसे अपना घर बनाना चाहता हूँ. मैन. टेक द स्ट्रॉ टू बिल्ड अ फाइन हाउस. अब मैन जो था उसने आराम से उन्हें स्ट्रॉज दे दी कि हाँ लो तुम अपना घर इनसे आराम से बना सकते हो. Pig 1. Now the wolf won't catch and eat me. अब पिग 1 ने बोला कि अब जो वुल्फ है वो मुझे नहीं पकड़ पाएगा और मैं बच जाऊंगा. The other two little pigs set off together and soon they met a man who was carrying some sticks. अब जल्दी जो टू पिग्स थे वो आगे गए और एक आदमी से मिले जिसके पास कुछ स्टिक्स थी. So now pig 2. Please give me some sticks. अब पिग 2 ने उस आदमी से बोला कि क्या आप मुझे कुछ स्टिक्स दे सकते हैं. I want to build a house for myself. कि मैं अपने लिए एक घर बनाना चाहता हूँ. So the man gave the second little pig some sticks to build a fine house. अब उस दूसरे आदमी ने पिग 2 को कुछ स्टिक्स दे दी ताकि वो अपना घर उनसे बना सके. After that, pig 2. Now the wolf won't catch me and eat me. अब पिग 2 ने भी यही बोला कि अब जो वुल्फ है वो मुझे नहीं पकड़ पाएगा और ना ही मुझे खा पाएगा. The third little pig walked on by himself. Soon he met a man who was carrying some bricks. अब जल्दी वो उसी के बाद जो पिग नंबर 3 था वो आगे गया और जल्द ही वो एक आदमी से मिला जिसके पास बहुत सारे ब्रिक्स थी. ब्रिक्स यानी ईंटें थी. Pig 3. Please give me some bricks. I want to build a house for myself. अब उन्होंने बोला कि मुझे पिग 3 ने बोला उस मैन से कि क्या तुम मुझे कुछ ब्रिक्स दे सकते हो, मुझे अपने लिए घर इनसे बनाना है. So the man gave the little pig some bricks to build a fine house. अब उस आदमी ने उसे कुछ ब्रिक्स भी दे दी ताकि वो अपना घर आराम से बना सके इन ब्रिक्स को यूज करके. Pig 3. Now the wolf won't catch and eat me. अब पिग ने बोला कि अब मुझे वो वुल्फ नहीं पकड़ पाएगा और ना ही मुझे खा पाएगा. The very next day the wolf came to the house of straw. अब बहुत जल्द ही जो वुल्फ था वो उनके घर तक आ चुका था. So wolf, little pig, let me come in. अब वुल्फ ने उस स्ट्रॉ वाले पिग के स्ट्रॉ वाले हाउस पर गया और उससे बोला कि लिटिल पिग मुझे अंदर आने दो. Pig 1. No, by the hair of my chinny chin, I will not let you in. कि नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल अंदर आने नहीं दूंगा. Wolf. Then I'll huff and puff and blow your house in. कि अब मैं बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की करूंगा और जिससे मैं आराम से तुम्हारे घर में घुस जाऊंगा. So he huffed and puffed, the house of straw fell down and the wolf ate up the first little pig. कि उसने इधर उधर से धक्का लगाया और जो स्ट्रॉ का हाउस था वो अब गिर चुका था और वुल्फ जो है वो अब लिटिल पिग को खा चुका था. The next day the wolf came to the house of sticks. Wolf, little pig, let me come in. अब अगले दिन वुल्फ जो है वो हाउस ऑफ स्टिक्स पे गया, राइट, और वुल्फ ने बोला लिटिल पिग मुझे अंदर आने दो. Pig 2. No, by the hair of my chinny chin, I will not let you in. अब दूसरे पिग ने भी यही बोला कि नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल अंदर आने नहीं दूंगा. Wolf. Then I'll puff and I'll blow your house
इन, कि तो फिर मुझे इधर-उधर से कहीं न कहीं से तुम्हारा घर गिराना पड़ेगा और मैं तुम्हारे हाउस के अंदर आ जाऊँगा। So he huffed and puffed and he huffed and puffed. The house of sticks fell down and the wolf ate up the second little pig. और जैसे ही उसने थोड़ी से एफर्ट्स लगाए तो वैसे ही जो स्टिक्स का घर था वो गिर चुका था और अब वुल्फ ने सेकंड पिग को भी खा लिया था। The next day the wolf came to the house of bricks. अब अगले दिन जो वुल्फ था वो ब्रिक्स के हाउस पर आया। वुल्फ, लेट मी कम इन, लेट मी कम इन। अब वुल्फ ने बोला कि मुझे अंदर आने दो, अंदर आने दो। After that, pig 3, no, no, by the hair of my chinny chin, I will not let you in. अब उस पिग ने भी सेम बोला कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगा। Wolf, then I'll huff and puff and I'll blow your house in. अब उसने बोला कि मैं इधर उधर धक्का लगाऊंगा और तुम्हारा घर जो है वो गिर जाएगा और मैं तुम्हारे घर के अंदर आ जाऊंगा। But the house of bricks did not fall down. The wolf was angry, but he pretended not to be. अब वुल्फ ने इधर उधर से धक्का लगाया पर क्योंकि वो हाउस ब्रिक्स का था तो वो इतनी आसानी से नहीं गिर पाया। अब वुल्फ जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया पर उसने ऐसा दिखाया नहीं, राइट? Wolf, little pig, be ready at 6 o'clock tomorrow morning, and I shall take you to Smith's field to find some tasty turnips. अब वुल्फ ने बोला कि लिटिल पिग 6 बजे सुबह कल तैयार रहना, मैं तुम्हें लेकर एक स्मिथ की फील्ड पर जाऊंगा जहां तुम्हें बहुत टेस्टी टर्निप्स खाने के लिए मिलेंगी। After that, the little pig agreed, but he knew that the wolf really wanted to eat him. अब लिटिल पिग जो था उसने हाँ तो कर दिया पर वो जानता था कि जो वुल्फ है वो उसे खाना चाहता है। So the next morning he set off for Smith's field at 5 o'clock. He filled his basket with turnips and hurried home. अब तो अगले दिन उसने क्या किया, अगली सुबह वो स्मिथ की फील्ड पर गया सुबह 5 बजे और वो जल्दी से अपनी बास्केट में उसने सारी टर्निप्स फिल करी और वो अपने घर वापस आ गया। वुल्फ, कम लिटिल पिग, लेट अस गो। अब वुल्फ ने बोला कि चलो लिटिल पिग और हम लोग चलते हैं। तो पिग ने बोला, ओ आई एम सॉरी, आई वेंट अर्ली एंड गॉट द टर्निप्स। अब पिग ने बोला कि ओ सॉरी सॉरी, मैं तो आज सुबह बहुत जल्दी चला गया था और मैं टर्निप्स अपने लिए ले आया हूँ। The wolf was very angry indeed. Still the wolf pretended not to be angry. अब वुल्फ जो था वो बहुत ज्यादा और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और वुल्फ ने ये उसे शो नहीं किया कि वो और ज्यादा गुस्सा हो चुका है। Wolf, be ready at 5 o'clock tomorrow and I shall take you to the farmer's brown apple tree to pick some shiny red apples. अब उसने बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, तुम कल 5 बजे तैयार रहना, हम लोग फार्मर ब्राउन्स के एप्पल ट्री पर जाएंगे जहाँ पर हम कुछ शाइनी रेड एप्पल्स जो है वो उठाकर लाएंगे और खाएंगे। पिग, सी यू टुमारो। अब पिग ने बोला कि ठीक है तो फिर कल मिलते हैं। So the little pig set off at 4 o'clock in the next morning. He already high in the tree picking apples when the wolf came along. अब जो लिटिल पिग है वो सुबह 4 बजे अगले दिन वहां पर पहुंच गया फार्मर के एप्पल ट्री पर और वहां पर जब वो एप्पल्स जो है वो पिक कर रहा था उसी समय वुल्फ जो है वो वहां पर आ जाता है। अब द लिटिल पिग वॉज वेरी फ्राइटेंड बट ही प्रिटेंडेड नॉट टू बी। अब लिटिल पिग जो था वो बहुत ही ज्यादा डर गया था पर उसने ये उसे शो नहीं किया कि उसे डर लग रहा है। He threw an apple as far as he could and the wolf ran after it. अब उसी के बाद उसने एप्पल्स जो है वो दूर फेंके जितना कि दूर वो फेंक सकता था और वुल्फ जो है उन एप्पल्स के पीछे भागने लगा। Quickly the little pig jumped down from the tree and ran as fast as he could. The wolf was furious. अब उसी के बाद वो नीचे पिग जो है नीचे उतरा जल्दी से और वो अपने घर की तरफ भागने लगा जितनी जल्दी वो भाग सकता था। The wolf was furious. Wolf, be ready at 4 o'clock this afternoon. I shall take you to the fair. अब वुल्फ जो है वो और भी ज्यादा फ्यूरियस हो गया और उसने पिग को बोला कि तुम 4 बजे आज दोपहर को तैयार रहना और मैं तुम्हें एक मेले में लेकर चलूंगा। The little pig agreed, but he set off at 2 o'clock. First he had fun and on the roundabout and then he bought a butter churn. अब उसी के बाद पिग जो है उसने अग्री किया पर वो पिग जो है पहले ही 2 बजे वहाँ मेला घूमने के लिए निकल गया। वहां पर उसने बहुत मजे करे
और उसके बाद उसने एक बटर चर्न खरीदा। When he saw the wolf coming, the little pig jumped into the churn and rolled all the way home. अब उसी के बाद जो वुल्फ था वो वहां पर आ गया और जैसे ही लिटिल पिग ने उसे देखा तो वो जल्दी से भागकर अपने घर चला गया। When the wolf found out that he had been tricked again, he was angrier than ever. अब जैसे ही वुल्फ ने देखा कि वो अब एक बार फिर से बेवकूफ बन चुका है तो अब वो हद से ज्यादा गुस्सा हो चुका था जितना कि पहले वो कभी नहीं हुआ था। He went to the little pig's house and hammered on the door. जैसे ही वो लिटिल पिग के घर पर गया तो उसने उसके दीवार पर हथौड़ा मारना शुरू कर दिया। Both little pig, I am going to climb down your chimney and eat you up. अब वुल्फ ने बोला कि लिटिल पिग्स ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे घर की चिमनी से अंदर आऊंगा और तुम्हें खा जाऊंगा। The little pig was very frightened, but he didn't say anything. अब लिटिल पिग जो है वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था पर उसने कुछ बोला नहीं। He put a huge pot of water on the fire and waited. अब उसने एक बड़ा सा पानी जो है पानी का पॉट वो फायर पर रख दिया और वेट करने लगा। The wolf clambered down the chimney. As there was not lid on the little pig's pot, the wolf tumbled splash right into the boiling water. अब उसी के बाद वुल्फ जो है जैसे ही चिमनी में से नीचे आ रहा था तो उसका जो पिग का पॉट था क्योंकि उस पॉट के ऊपर कोई भी लिड कवर्ड नहीं था तो वुल्फ जो है वो सीधा उबलते हुए पानी में गिर गया और इसी तरीके से वुल्फ का एंड हो गया। राइट, सो दिस वाज द स्टोरी। आई होप यू ऑल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।